हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अकाउंटेंसी के आपको लाइन बाय लाइन 11th के वीडियोस मिल रहे हैं। एटलीस्ट मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हफ्ते में कम से कम 3 वीडियोस तो आपको दे ही दूं, जैसे आपका सिलेबस साथ साथ चलता रहे। तो भाई मैंने जर्नल करा दिया है, जीएसटी करा दिया है, थियोरेटिकल पोर्शंस करा दिए हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन भी करा दिया है और आज की क्लास में हम लोग लेजर करने जा रहे हैं। लेजर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू टेल यू, इन केस इफ यू वांट टू स्टडी लाइव विद मी एवरी डे, स्पार्टन्स का एक कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, और लेजर कैसे करना है, तो लेजर चैप्टर जर्नल के बाद आता है, तो कोशिश कर रहा हूं कि जर्नल से लेजर कैसे बनाया जाए आपको लाइन बाय लाइन समझ में आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स से एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं और आपने उन ट्रांजैक्शन का एक जर्नल बना लिया है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आपको यह पता होना चाहिए कि जर्नल कैसे बनता है एंड इनकेस अगर आपको जर्नल नहीं आता तो ये चैप्टर नहीं आएगा बॉस। ठीक है, तो आपने किया, आपने स्टार्ट किया, आपने जर्नल बना लिया। वंस योर जर्नल इज डन, अब आप क्या करने वाले हो, आप करोगे मार्किंग। मार्किंग कैसे करोगे, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जितने अकाउंट्स हैं उसको नंबरिंग करना शुरू कर दो। लेट्स से ये आपने क्वेश्चन किया हुआ है, कैश अकाउंट एक पहला अकाउंट है, इसको लिख दिया नंबर 1, कैपिटल एक दूसरा अकाउंट है, इसको लिख दिया नंबर 2। सिमिलरली परचेज एक नया अकाउंट आ गया नंबर 3, कैश अकाउंट फिर से रिपीटेड तो इसके आगे लिख दिया 1। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, मशीनरी एक नया अकाउंट आ गया तो ये हो गया 4th अकाउंट, देन कैश अकाउंट इज रिपीटेड तो ये हो गया 5, सॉरी कैश अकाउंट इज रिपीटेड तो ये हो गया हमारा नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट फिर रिपीट हो गया, परचेजेस इज नंबर 3, रघुज अकाउंट ये एक नया अकाउंट आ गया बच्चा तो ये हो गया नंबर 5, दिलीप एक नया अकाउंट तो हो गया नंबर 6। आगे बढ़ते हैं, फिर रघु का अकाउंट दोबारा आ रहा है तो ये हो गया नंबर 5, परचेज रिटर्न एक नया अकाउंट आ गया तो नंबर 7, रघु फिर से आ रहा है तो नंबर 5, कैश अकाउंट रिपीटेड है तो उसके आगे नंबर 1, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एक नया आ गया तो ये नंबर 8। समझ में आ रहा है आपको कैसे नंबरिंग करनी है बच्चा पार्टी। फिर आते हैं हम लोग महेश चंद एंड कंपनी, एक नया अकाउंट आ गया तो नंबर 9, सेल्स एक नया अकाउंट आ गया तो नंबर 10। तुमने यहां तक मार्किंग कर दी। सिमिलरली पूरे क्वेश्चन में मार्किंग करते चले जाओ। आगे क्या है, कैश अकाउंट है नंबर 1। अब डिस्काउंट अलाउड का नंबर क्या था मैं भूल गया, कहने का मतलब क्या है, तुम ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नंबरिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जैसे तुमने डिफरेंट डिफरेंट नंबरिंग कर दी तो तुम्हें समझ में आ गया कि कितने डिफरेंट लेजर्स बनाने हैं। ठीक है, अब लेजर बनेगा कैसे, लेजर बनेगा कैसे बॉस, आओ देखते हैं। लेट्स से नंबर 1 अकाउंट था हमारा कैश का अकाउंट, कैश लेजर बना रहे हैं तो फॉर्मेट देखो बेटा, फॉर्मेट देखते हैं सभी लोग। पहला कॉलम डेट का, then we have particulars, then there is a column of journal folio J/F, then we have amount, again date का column, then we have particulars, then JF और amount। ठीक है ना बॉस, ये आ गया हमारा कैश का अकाउंट, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड। अब मैं एक अकाउंट बना के दिखा रहा हूं आपको और आपको उसके बाद सब कुछ अपने आप बनाना है और तुम कर डालोगे, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं मेरे हिसाब से। तुम देखते चलना बेटा बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम लाइन बाय लाइन बस करो तो साथ में। आओ चलो देखो, सबसे पहले देखो कैश अकाउंट कहां पर था, कैश अकाउंट कहां पर था, कैश अकाउंट ये पहले क्वेश्चन में था। अब जरा इसको पढ़ो, क्या लिखा है, लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो ये एंट्री आपको किस तरफ पोस्ट करनी होगी, कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर पोस्ट करनी होगी। और क्या पोस्ट करोगे, टू कैपिटल और अमाउंट कितना है 80,000। तो कैश अकाउंट की अपन ने डेबिट साइड पर क्या पोस्ट किया, टू कैपिटल और अमाउंट लिख दिया 80,000। अच्छा डेट भी देख लो क्या थी, डेट थी हमारी March 1, 2017, तो यहां लिखा 2017 March 1। समझ में आया। अब जहां जहां पर कैश आया है वहां वहां की सारी पोस्टिंग कैश अकाउंट में चली जाएगी और वो बन जाएगा हमारा लेजर। ठीक है, अगला एंट्री देखो कैश कहां पे आया है, अगला कैश आया है यहां पर। अब इसको कैसे पोस्ट करने वाले हो बच्चा, लिखा है यहां पर परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट मींस कैश अकाउंट इज गेटिंग क्रेडिटेड। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा, कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा और प्रीफिक्स यूज करेंगे बाय परचेसेस। ठीक है,
कितना परचेज किया है आपने? आपने परचेज किया है 36,000 और डेट है March 2। समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? 80,000 ही है ना भाई? कितना है? नहीं सॉरी 36,000 है। 36,000 और यहां पर लिखेंगे March 2। तुम्हें समझ में आया हमने पोस्टिंग कैसे की? अभी आप लेजर जर्नल से लेजर के अंदर पोस्ट कैसे कर रहे हो, ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? पक्की बात है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? समझ में आया? कुछ भी लिखोगे डेबिट साइड पर तो प्रीफिक्स लगता है टू, और क्रेडिट साइड पर लिखोगे तो प्रीफिक्स लगेगा बाय। ठीक है, एक और करते हैं, एक और पोस्टिंग करते हैं, फिर आओ देखते हैं। फिर क्या दे रखा है हमें? कैश कहां दे रखा? हमें कैश थर्ड एंट्री में फिर दे रखा है। एंट्री क्या है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट मींस कैश हो रहा है क्रेडिट, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे अपन लोग बाय मशीनरी और अमाउंट है 4,000। यहां लिख देंगे बाय मशीनरी और अमाउंट है लेट्स से 4,000। ठीक है ना? और डेट दे रखी है March 3। ठीक है, आपने पोस्ट कैसे किया ये समझ में आ रहा है ना? धीरे भाई धीरे धीरे कर करके। ठीक है, अगले एंट्री पर आ जाएं, फिर देखें कैश कहां पर था। हाँ भाई यहां पर देखो कैश, ये देखो यहां कैश छुपा हुआ है इस एंट्री में, और ये एंट्री कर ली तो बहुत सारा ट्रिकी चीजें पूरी हो जाएंगी। देखो जरा, देखो ध्यान से। एंट्री क्या है? दिलीप्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। टू कैश अकाउंट मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाय दिलीप। और अमाउंट कौन सा यूज करोगे? जो कैश के आगे लिखा होगा। तो क्या करने वाले हो? यहां लिखने वाले हो बाय दिलीप, और अमाउंट कौन सा लिखने वाले हो बेटा? 14,850 रुपीज। और डेट क्या है इसकी? डेट है बेटा March 4। समझ में आया? ठीक है ना? अमाउंट कौन सा लिखा? जो कैश के सामने लिखा था। ठीक है, पोस्ट कर दिया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? आगे बढ़ूं? चलो आगे बढ़ते हैं अपन, अगली एंट्री पर आते हैं। अगली एंट्री क्या है? फिर कैश वाली एंट्री यहां पर हो रही है। ये देखो, ये हो रही है कैश वाली एंट्री। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? रघुज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इसका मतलब कैश अकाउंट फिर क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे क्या? बाय रघु, और अमाउंट कौन सा? कैश वाला, दैट मीन 17,500, और डेट है March 8। तो अपन लिखेंगे बाय रघु 17,500, और डेट है March 8। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ मुसीबत तो नहीं लग रही है ना? क्लियर है ना बच्चे? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है? उसके बाद दे रखा है अगली एंट्री कहां पर है? अगली एंट्री में कहीं पर भी कैश नहीं है, तो चलो देखते हैं उसके बाद कहां पर कैश है। ये देखो, ये देखो, इस एंट्री में आपको कैश दे रखा है। क्या दे रखा है? कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू महेश। मतलब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे क्या? टू महेश। और अमाउंट कितना है? 19,800। कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे टू महेश, और अमाउंट कितना आ जाएगा? 19,800। समझ में आ रहा है? पोस्टिंग करनी आ रही है कि नहीं आ रही है? कैसे पोस्ट करेंगे? अच्छा, एक लेजर बना लिया तो वैसे सारे लेजर बना सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना बेटा? चलो अगला देखो, ये वाली एंट्री हम लोगों ने ऑलरेडी पोस्ट कर दी थी, ये थी March 13 की एंट्री, तो यहां लिख दिया अपन ने March 13। फिर आगे देखो क्या हो रहा है। अगली एंट्री पे देखो कहीं कैश है क्या? अगली एंट्री ये कर चुके हैं, ये देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर अपन लिख देंगे टू सेल्स, अमाउंट है 25,000, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख दिया टू सेल्स 25,000। अब मैं डेट नहीं लिख रहा हूं, अपने आप अकॉर्डिंगली आप डेट लिख सकते हो मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद फिर है सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये कितना है? 18,000, तो हमने फिर लिख दिया यहां पर टू सेल्स, अमाउंट हो गया बेटा 18,000। फिर क्या दे रखा है हमको? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने रेंट पे किया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश का मतलब हुआ कैश क्रेडिट। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे अपन लोग बाय रेंट। कितना पे कर रखा है हमने? लेट्स से रेंट पे कर रखा है कितना? 1500। ठीक है, फिर देखो क्या है अगला एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। इसका मतलब क्या हो रहा है? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो क्या करोगे तुम? कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखोगे क्या? टू कमीशन।
समझ आ रही है ना बात, कैसे बन रहा है ये पोर्शन समझ में आ रहा है तुमको? कितना कमीशन मिल रहा है बच्चा? 2000 रुपीज कमीशन मिल रहा है, तो 2000 अपन यहां लिख देंगे। फिर बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या लिखा है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका मतलब कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिख देंगे अपन बाय ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स। और अमाउंट कितना? 6200। अब मेरे को यहां पर टोटल लगाना है और बैलेंस निकालना है। टोटल लगाएंगे और बैलेंस निकालेंगे, बस इतना सा करना है और आपका क्वेश्चन डन। आपको लेजर आ गया। इससे ज्यादा जितना भी किताब में दे रखा है कि किसका बैलेंस लगाना है, किसका बैलेंस नहीं लगाना है, भाई तुम बस करते चलो, पोस्टिंग करो, तुम्हारा चैप्टर डन है। लेजर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम लोग शुरू कर रहे होंगे कैश बुक, तब आएगी मजेदार चीजें। तो चलो भाई, बैलेंस कैसे लगाएंगे, बैलेंस कैसे लगाया जाएगा, आओ जरा देखते हैं। ठीक है ना भाई, टोटल लगाते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल रफ में लिख लो, डेबिट साइड का टोटल रफ में लिख लो, बताओ कितना आ रहा है। ऐड करते हैं अपन 80,000, इसमें ऐड किया 19,800, इसमें ऐड किया बाबा 25,000, फिर कितना है 18,000, फिर कितना है 2,000। भाई अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना, 144,800। उसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल लगाते हैं अपन, वो आ रहा है 36,000, फिर ऐड किया 4,000, फिर ऐड किया 14,850, देन वी हैव 17,500, देन 1,500, देन 6,200। ये आ रहा है 8,0050। ठीक है ना, ये आ गया। अब जो ज्यादा होता है वो दोनों साइड लिखते हो। ज्यादा कितना था? 1,44,800, 144,800, 144,800। इसमें से अब ये माइनस कर दो तो बैलेंस निकल आएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना आ रहा है? माइनस करते 144,800 से माइनस कर दिया, इट इज कमिंग टू बी 64,750। ये बैलेंस आया। ये अगली तारीख, महीने के अगले, मतलब जैसे अप्रैल 1 को उतार लेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये बैलेंस कितना है बच्चा? 64,750। क्योंकि ये बैलेंस किस साइड का है? डेबिट बैलेंस का, तो ये इसको क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस बचा है कैश बुक का। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई। अब तुम एक काम करना, तुमको बाकी के सारे अकाउंट बनाने हैं और कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि तुम्हें ये टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के साथ, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे कैश बुक का चैप्टर, और वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।